बात तो सही है, भले सुनने में कड़वी बातें लगे, ये लोग तो चोर हैं ही, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। जायसवाल ने किशनगंज में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है, जिस कॉलेज में वो कभी किरानी हुआ करते थे। प्रशांत किशोर ने तो एक अच्छा काम किया है, बिहार की सेवा की है कि बड़े बड़े चोर लुटेरों की पोल खोली है। जायसवाल ने ज़मीन के लिए एक राजेश राव नाम के युवक की हत्या करवा दी है। ये हम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम हवा में नहीं लगाए जाते हैं, पूरे कागज़ पत्तर के साथ, अभिलेखों के साथ, दस्तावेज़ों के साथ वे आते हैं। इसलिए उन्होंने बैंक का कागज़ दिखा के कहा कि कैसे आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल ने लाखों रुपए मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में भेजे और फिर उस पैसे से मंगल पांडे की वाइफ ने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का फ्लैट खरीद लिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऑन पेपर है। कोई अनंत सिंह और अशोक चौधरी बहुत करीब रहे हैं, लेकिन पार्टी तो नहीं ना खड़ी आपके साथ। नीरज कुमार को सिर्फ व्यक्तिगत इसमें तो नहीं बोल रहे हैं, वो तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, ये पार्टी भी उनके साथ पूरी तरह नहीं खड़ी है। तो एक तरह से प्रशांत किशोर ने मतलब पूरा हड़कंप मचा दिया और मुश्किल से 45 दिन बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। एक तरह की घबराहट है एनडीए में, और एनडीए के अंदर भी मंथन चल रहा है कि भाई करे तो क्या करे। सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बार बार नाम बदलते हैं, कभी इनका नाम सम्राट कुमार मौर्य रहता है, कोई सर्टिफिकेट राकेश कुमार के नाम से रहता है। विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि मैट्रिक फेल आदमी है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से डिलीट कर दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा बीते दिनों एनडीए के नेताओं को देखते हुए फाइल खोली गई। अब जाकर पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और ऐसे में एनडीए के नेताओं को चोर बताया जा रहा है। जहां मंत्री अशोक चौधरी को जमीन चोर कहा जा रहा है, तो वहीं जो संजय जायसवाल है, बीजेपी के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको पेट्रोल चोर कहा जा रहा है। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल को कॉलेज चोर, सम्राट चौधरी को नाम बदलू, तो वहीं मंगल पांडे को काटन बैंडेज चोर बताया जा रहा है। बड़ा सवाल उठ रहा है और जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है, बड़ा सवाल है। देखिए जिस तरीके से लगातार एनडीए के नेताओं को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और खासकर प्रशांत किशोर खुलासे कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, जहां एनडीए के नेताओं की बोलती तक बंद हो जा रही है आरोप के बाद। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? किसी को कॉलेज चोर कहा जा रहा है, किसी को नाम बदलू बताया जा रहा था, तो किसी को कहीं ना कहीं तमाम अनेक जो चोर है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। नहीं, बात तो सही है, भले सुनने में कड़वी बातें लगे, ये लोग तो चोर हैं ही, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए प्रशांत किशोर ने तो एक अच्छा काम किया है, बिहार की सेवा की है कि बड़े बड़े चोर लुटेरों की पोल खोली है, पब्लिक को बताया है कि किस तरह लूट खसोट का बाजार गर्म है। अब देखिए, मान लीजिए उन्होंने दिलीप जायसवाल की बात की है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो उन पर बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है, जिस कॉलेज में वो कभी किरानी हुआ करते थे, अब उसके मालिक बन बैठे हैं। दिलीप जायसवाल ने ज़मीन के लिए एक राजेश राव नाम के युवक की हत्या करवा दी है। ये दोनों आरोप गंभीर हैं और दिलीप जायसवाल कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सिवाय उन्होंने अपने एक्स पर एक गोलमोल ट्वीट किया था कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, लेकिन खंडन कुछ नहीं कर सके। इसी तरह संजय जायसवाल पर जो इल्ज़ाम लगा है, बेतिया से भाजपा सांसद हैं, कि उनके परिवार का जो पेट्रोल पंप है बेतिया में, वो नगर निगम को 10 लीटर पेट्रोल बेचता है तो 30 लीटर का वो बिल बनाता है। और बेतिया की जो मेयर है, उन्होंने लिखा है नगर आयुक्त को कि यहाँ से पेट्रोल लेना बंद कीजिए। तो सारे आरोप गंभीर हैं। देखिए प्रशांत किशोर के साथ एक अच्छी बात क्या है कि उनकी जो टीम है वो बहुत गहराई से रिसर्च करती है, और इसलिए वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो इल्ज़ाम हवा में नहीं लगाए जाते हैं, पूरे कागज़ पत्तर के साथ, अभिलेखों के साथ, दस्तावेज़ों के साथ वे आते हैं। इसलिए विरोधी लोग मतलब फंस जाते हैं। अभी जैसे कि उन्होंने मंगल पांडे पर आरोप लगाया, स्वास्थ्य मंत्री पर, तो उसमें उन्होंने बैंक का कागज़ दिखा के कहा कि कैसे आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल ने लाखों रुपए मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में भेजे और फिर उस पैसे से मंगल पांडे की वाइफ ने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का फ्लैट खरीद लिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऑन पेपर है, कोई इसका खंडन नहीं कर सकता, इसलिए मंगल पांडे की भी बोलती बंद है। अब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर आरोप लगा दिया है कि उन्होंने 200 करोड़ की ज़मीन खरीदी है। उन्होंने अपने पीए योगेंद्र दत्त के माध्यम से पहले ज़मीन खरीदी, वो सब सारे कागज़ पेश कर दिए हैं।
अब अशोक चौधरी की तो कुर्सी ऐसी हिल रही है, पार्टी भी उनके साथ एक तरह से नहीं खड़ी है। नीरज कुमार उन पर हमले कर रहे हैं कि अशोक चौधरी ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक कानूनी नोटिस भेज दिया है 100 करोड़ का। कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए नीरज कुमार का बयान आ रहा है क्योंकि आनंद सिंह के करीब काफी ज्यादा थे अशोक चौधरी? नहीं, वो भी एक एंगल हो सकता है, उसमें क्या है, वो तो सही आपने कहा, अनंत सिंह और अशोक चौधरी बहुत करीब रहे हैं, लेकिन पार्टी तो नहीं ना खड़ी आपके साथ। नीरज कुमार को सिर्फ व्यक्तिगत इसमें तो नहीं बोल रहे हैं, वो तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, तो उनकी बात को तो पार्टी लाइन माना जाएगा, तो इसलिए पार्टी भी उनके साथ पूरी तरह नहीं खड़ी है। तो एक तरह से प्रशांत किशोर ने मतलब पूरा हड़कंप मचा दिया, और मुश्किल से अब 45 दिन बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में ये जो इल्ज़ाम है, ये तो एनडीए को बहुत महंगे पड़ जाएंगे, बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी इनको। जनता इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतवाएगी एनडीए? बिल्कुल भुगतवाएगी, बिल्कुल भुगतवाएगी, और इसलिए एक तरह की घबराहट है एनडीए में, और एनडीए के अंदर भी मंथन चल रहा है कि भाई करे तो क्या करे। अब जैसे भाजपा के एक नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, उन्होंने तो कहा कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बार बार नाम बदलते हैं, कभी इनका नाम सम्राट कुमार मौर्य रहता है, कोई सर्टिफिकेट राकेश कुमार के नाम से रहता है। वो तो खुद इंटरव्यू के माध्यम से कहे हैं कि मेरा नाम राकेश था पहले। वही ना, और फिर उन्होंने मतलब एक तरफ वो मैट्रिक फेल हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि मैट्रिक फेल आदमी है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से डिलीट कर दिया है, तो पूरा फर्जीवाड़ा है। तो ये लोग बेनकाब हो रहे हैं, तो एनडीए में तो एक बहुत परेशानी बढ़ ही गई है। देखिए, बहुत परेशानी एनडीए में बढ़ गई है क्योंकि एनडीए के नेताओं को बेनकाब किया जा रहा है और एनडीए के नेता बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने अपनी बातें रखी है और वहीं प्रशांत किशोर के कामों का सराहना किया। यह साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर के पास जो टीम है वो रिसर्च करती है और उसके बाद जो खुलासे करती है उससे एनडीए के मंत्रियों का हालत खराब है। फिलहाल अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह रहे थे, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भाजपा के तमाम अनेक नेताओं और जदयू के तमाम अनेक नेताओं पर आरोप लगाए, इसको लेकर आपने सुना है।